हमारी इस्तकामत से ज़माना खूब वाकिफ है, हमारी इस्तकामत से ज़माना खूब वाकिफ है। ना हमसे मंजिलें छूटी ना हमने यार बदले हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मजहर रहमान साहब को, जो आज के इस जलसे के ऑर्गेनाइजर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं और अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और सबासनामा पेश करें। जनाब मजहर रहमान साहब। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से चाचा मोहम्मद जरदाद की तरफ से और चाचा असलम की तरफ से जितने भी मेहमान बाहर से आए, सरदार सलीम हैदर खान साहब, रियासत सदर याल साहब, शहीर सियालवी साहब, ब्रिगेडियर साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और उसके बाद खसूसन बिलखसूस अपने गांव के निवासियों का आप लोग आए, मुझे इज्जत दी, मेरे दोस्तों को इज्जत दी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। सबसे पहले इस गांव के पिछले 20 सालों में सरदार साहब, पिछले 20 सालों में इस गांव में कोई काम नहीं हुआ। आप राब्ता सड़कें देख लें, स्कूल देख लें, गलियां देख लें, कोई भी काम नहीं हुआ इस गांव में। आपको इसलिए इस दफा इसलिए सिलेक्ट करना चाहते हैं और सारे मैक्सिमम लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमें वो दोस्त चाहिए, वो बंदा चाहिए कि जो हमारे गांव के काम कर सके। बच्चियों के स्कूल के लिए जो हमारे पास बिल्डिंग है सरदार साहब, टोटल मिडिल स्कूल है, लेकिन वहाँ पे हाई है। आप सुबह आके देखें कम से कम 20 गाड़ियाँ जो है दूसरे स्कूलों में जाती हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और बच्चों का हायर सेकेंडरी स्कूल जरूरी है। राब्ता सड़कें तकरीबन तीनों से आप गुजर के आए हैं, तीनों की तीनों टूटी हुई है। बाकी सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप एक दफा जितने भी लोग हैं, मलक हैं, कोई भी, सबको आजमा चुके हैं, एक दफा मेरे कहने पे, चाचा असलम के कहने पे या मोहम्मद जरदाद के कहने पे एक दफा आप सरदार सलीम हैदर को आजमाएं। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। तो आप भाइयों से मैं इतना कहता हूँ, सरदार सलीम हैदर खान साहब, रियासत सदर याल साहब जो कि हमारे हल्का PP4 के हैं, क्योंकि हमारे साथ सौतेले का सलूक किया गया, हमारी तहसील पे निगेब है और हमें जंड में इन्होंने वोट के लिए हमें जंड सेलेक्ट किया है। तो आपसे ये भी गुजारिश है सरदार साहब कि कम से कम अगर आप आते हैं, हुकूमत में हमारी दुआ है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम इस हुकूमत का हिस्सा बनाएं। और आपका ये फर्ज बनता है कि हमें एक साइड पे रखें, या तहसील फिलगैब में या तहसील जंड में। हमारी इतनी वोट होने के बावजूद हमें यूनियन काउंसिल नहीं दी गई। दंदी देख ले, छोटा सा गांव है लेकिन उसको यूनियन काउंसिल दे दी गई है। हमारे गांव के आसपास जितने गांव हैं वो जंड में है और हमें तहसील फिलगैब में इसलिए धकेला गया है कि यहाँ कोई मलकाई नहीं है, बड़े बड़े वडेरों का कोई बात सुनता नहीं है, हर बंदा अपना कमाता है, अपना खाता है, इसलिए हमारे साथ ये सौतेलों वाला सलूक किया गया है। तो मेरी गुजारिश है आप सब भाइयों से कि सरदार साहब को सपोर्ट करें, इनको कामयाब कराएं, तभी जाके आपके गांव के सारे मसाइल हल होंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।